मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्पर सिद्धांत। आज का जो क्वेश्चन है वेस्पर सिद्धांत है, VSEPR थ्योरी। तो वेस्पर सिद्धांत क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि VSEPR सिद्धांत मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। क्या है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वार्षिक पेपर में देखने को मिलता ही है, पेपर से क्वेश्चन लिया ही गया है, ठीक ना। तो वेस्पर सिद्धांत देखते हैं। वेस्पर सिद्धांत VSEPR थ्योरी, शॉर्ट में इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को VSEPR सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। यह सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन सिजविक और पावेल, ठीक, सिजविक और पावेल ने किया। मतलब कि वेस्पर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिजविक और पावेल ने किया, और नाइहोम और गिलेस्पी ने इसे संशोधित किया और विकसित किया। तो आपको ये वैज्ञानिकों का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक ना। इस सिद्धांत के अनुसार इसका सिद्धांत क्या है, इसको आप ध्यान दीजिए, यही लिखना है। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व अधिकतम हो। मतलब किसी अणु के जो केंद्रीय परमाणु हैं, ठीक, केंद्रीय परमाणु जो हैं संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक की त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व अधिकतम हो। कहने का जो वेस्पर थ्योरी का मतलब ये है कहने का कि जो किसी अणु मतलब कोई भी अणु का जो केंद्रीय परमाणु है, जैसे हम बात करें CH4, ठीक ना, मेथेन, इसमें क्या है कार्बन, ठीक ना। CH4 में कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन क्या है, बंध से जुड़ा होता है। तो अगर बंध से जो केंद्रीय परमाणु से चारों ओर जो बंध बना के जुड़े रहते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रतिकर्षण न्यूनतम रहता है, ठीक ना, स्थायित्व अधिकतम होता है। वही बात कहता है कि कोई भी अणु के केंद्रीय परमाणु के जो संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो युग्म युक्त कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व अधिकतम हो। मतलब कि कोई भी अणु इस प्रकार से अधिक स्थायी होंगे जिसमें बंधी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन उसमें बंधी हो, सभी इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा जुड़े हुए हों और उसके कक्षक पूर्ण हो, तो वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, ठीक ना। और ऐसा भी कोई अणु हो जाते हैं कि उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं उपस्थित, तो वो स्थायित्व तो नहीं रहते। जैसे अमोनिया की बात करें, ठीक ना, तो अमोनिया में एकाकी इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो क्या होता है, अधिकतम प्रतिकर्षण हो जाता है उसमें, ठीक ना। तो ये जो वेस्पर सिद्धांत है स्थायित्व को बता रहा है, और अस्थायित्व को मतलब जो बंधी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसमें कोई अणु ऐसा अणु रहेगा जो बंधी बना के व्यवस्थित रहते हैं त्रिविम में, वो उसका प्रतिकर्षण न्यूनतम रहेगा और स्थायित्व अधिकतम रहेगा, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका अधिकतम क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व अधिकतम हो। बस समझ में आ गया होगा, इतना लिखना है इसमें। अब इस सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदु पर आधारित है, कुछ बिंदु हैं, इसको देख लेते हैं, इसको लिखना है, ठीक। इसको लिख कर ना पहले उसका नियम, इसके बाद इसको, ठीक ना, लिखना है। क्या है, पहला, यदि किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, किसी अणु का जो केंद्रीय परमाणु है केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा है रहता है तो अणु की आकृति नियमित होती हैं तथा बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती हैं। मतलब कि अगर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म घिरा है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से कोई केंद्रीय परमाणु घिरा है, जैसे BeCl2 जो है, बेरिलियम क्या है, केंद्रीय परमाणु है, क्यों, CO2 में कौन सा केंद्रीय परमाणु है, C, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है वही केंद्रीय परमाणु है। इसमें कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो, तो एक केंद्रीय कार्बन केंद्रीय परमाणु होगा, इसमें बेरिलियम होगा। तो बेरिलियम में क्या है, क्लोरीन
बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा है, मतलब बेरिलियम में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने क्लोरीन के द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है, इनकी आकृति रेखीय होती हैं, अणु रेखीय आकृति के हैं, और ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर यही बात करें, अगर मतलब कि इसके जो केंद्रीय परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनिया में इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या होता है, स्थायी होता है। तो हम बात करते हैं पहला नंबर में कि अगर ये परमाणु केवल बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा रहता है तो अणु की आकृति क्या होती है, नियमित होती है, और बंधे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती हैं। पहला नंबर लिख करके इतना उदाहरण देना है बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। अगला नंबर है, दूसरा नंबर वेस्पर थ्योरी का है। इस सिद्धांत के अनुसार एलपी कक्षकों में परस्पर प्रतिकर्षण अधिकतम, एलपी मतलब लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कक्षक होगा उसमें प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, अधिकतम होगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो कक्षकों में कम होगा, और बॉन्ड पेयर में कक्षकों में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। मतलब सबसे अधिक किस में होता है, एलपी कक्षक में प्रतिकर्षण अधिकतम, और एलपी पीबी में मीडियम में मतलब इससे कम, और बीपी में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार अणु की जो अपेक्षित संरचना उपयुक्त प्रतिकर्षण पर निर्भर करती हैं। मतलब कि जो वेस्पर थ्योरी है, मतलब वेस्पर थ्योरी कह रहा है कि अगर प्रतिकर्षण अधिकतम होगा तो अणु की आकृति विकृत हो जाएगी, अगर प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो विकृत नहीं होगी, वो स्थायित्व होगी। तो लोन पेयर में अधिक विकृत होगी, और क्या होगा, एलपी बीपी में कम, और बीपी में बॉन्ड पेयर में कम होगा, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं जहाँ एलपी मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बीपी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बात करें अमोनिया अणु में sp3 संकरण पाया जाता है। इस अणु की जो संरचना है चतुष्फलकी एवं बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 होना चाहिए, ठीक ना, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। परंतु क्या होता है, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार संरचना इसकी त्रिकोणीय पिरामिडीय बंध कोण का मान 107 डिग्री 45 मिनट होता है। मतलब जो अमोनिया है इसमें क्या है, प्रतिकर्षण अधिकतम है, क्योंकि NH3 में अमोनिया में क्या होता है, बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 5, पहला कक्षक में 2, नाइट्रोजन में कुल 7 परमाणु क्रमांक होता है। इसका पहला क्रमांक, पहले में 2 और दूसरे कक्षक में कितना, 3, क्या कहने चाहिए, 2 और 5 होता है, जिसमें हाइड्रोजन 3 जुड़ जाता है, लेकिन 2 यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पास बचता है, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, संकरण, sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन इसमें जो चतुष्फलकी आकृति होना चाहिए और 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। परंतु ये विकृति के कारण, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित के होने के वजह से इसकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है, बंध कोण का मान भी घट जाता है, 107 डिग्री 45 मिनट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, लोन पेयर की वजह से, ठीक है ना। तो जो वेस्पर थ्योरी है यही बताता है कि अगर जो अणु है कि जो बंध पेयर बना के, अगर मतलब उसके जो केंद्रीय परमाणु है बॉन्ड पेयर से जुड़े रहेंगे तो उसमें क्या होगा, न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा और अधिकतम स्थायी होगा। और अगर उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचते हैं, तो क्या होगा, वो अस्थायी होगा, ठीक ना। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट और के माध्यम से ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। इसको स्क्रीनशॉट करके और लिख लीजिए, परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। थैंक यू।